नमस्कार। मैं डॉक्टर चंदनबल शर्मा आपको राजस्थान के जल प्रवाह या अपवाह तंत्र के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए, राजस्थान में जल का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि यहाँ पर 60% जो भूभाग है वो मरुस्थलीय है और वहाँ जल का मिलना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धता रखता है। मानव के लिए एवं जीव जगत के लिए जल का उतना ही आवश्यक है जितना भोजन और वायु। राजस्थान में जल संसाधन की महत्ता शुष्क प्रदेश के आधार पर हम बता चुके हैं। राजस्थान के आर्थिक उत्थान, धार्मिक स्वरूप, भावना, एकता आदि के दृष्टिकोण से नदियों का विशेष स्थान है। पूर्व काल में भी यहाँ सरस्वती नदी के किनारे हड़प्पा कालीन, कालीबंगा, पीलीबंगा, आर्य सभ्यता एवं कई सभ्यताओं का उत्थान हुआ है। राजस्थान में देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन अधिकांश अवशेष सरस्वती जो नदी है उसके सूखे पाट के तट पर स्थित है। दूसरे शब्दों में कहें तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की सभ्यता के अवशेष उन स्थानों पर ही हैं जहाँ पर किसी युग में सरस्वती नदी बहा करती थी। राजस्थान की अगर भौगोलिक स्थिति को देखा जाए, भूगर्भ संरचना के आधार पर अरावली पर्वतमाला राजस्थान के लगभग मध्य से गुजरती है, जो कि भारतीय महान जल विभाजक का कार्य करती है और राजस्थान में भी ये जल विभाजक का कार्य करती है। एक तरफ इसके बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं तो दूसरी तरफ अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं और पश्चिम भाग में आंतरिक प्रवाह वाली नदियां हैं। इस प्रकार से हम राजस्थान के जल प्रवाह को 3 भागों में बांट करके अध्ययन कर सकते हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां या पूर्वी भाग की नदियां, अरब सागर में गिरने वाली नदियां या दक्षिण पश्चिम वाली नदियां, और आंतरिक प्रवाह वाली नदियां या पश्चिम भाग की नदियां। अब देखिए, बंगाल की खाड़ी में जो नदियां गिरती हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण नदी है चंबल नदी। यह मध्य प्रदेश से निकल करके राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भागों में बहती है और इसका जो अपवाह क्षेत्र है, यहाँ राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। लगभग 800 मिलीमीटर से 1000 मिलीमीटर के आसपास यहाँ पर बरसात होती है। राजस्थान में जो चंबल नदी है वो मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत के उत्तरी ढाल से जानुपाऊ में महू नामक स्थान से निकलती है। इसको कामधेनु के साथ साथ चरणवती नदी के नाम से भी जाना जाता है। अपने उद्गम स्थल से ये 325 किलोमीटर की दूरी तक एक लंबे, संकरे और तीव्र गर्त में बहती है। राजस्थान में प्रवेश करते समय इसका तल लगभग 300 मीटर चौड़ा हो जाता है। कोटा संभाग में भैंसरोडगढ़ के समीप इसमें बामनी नदी आकर के मिलती है। यहाँ से 6 किमी की दूरी पर 18 मीटर की ऊंचाई में गिरने वाला चूलिया जलप्रपात अवस्थित है। राजस्थान मध्य प्रदेश के बीच में ये सीमा रेखा बनाती हुई इसकी सहायक नदियों में बनास, बाणेश्वर धाम नामक स्थान पर, काली सिंध से नानेरा नामक स्थान पर आकर के मिलती है। चंबल नदी उत्खात या बेडलैंड टोपोग्राफी का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, जहाँ खेती करना अनुपयुक्त है। अपने उद्गम स्थल से यमुना से मिलने तक यह नदी 965 किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात मुदारगंज में समीप यमुना में मिल जाती है। चंबल नदी राजस्थान में 135 किलोमीटर की दूरी में बहती है। पीलिया से पिन्हा तक पे आगे तक ये राजस्थान में मध्य प्रदेश में 241 मीटर लंबी सीमा रेखा बनाती है। यह नदी यमुना से मिलने से पूर्व उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के मध्य भी सीमा रेखा बनाती है। इसका राजस्थान में कुल अपवाह क्षेत्र 19,500 वर्ग मीटर है। इस पर क्रमशः गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और कोटा बैराज नामक बांध सिंचाई और जल विद्युत की सुविधा प्रदान करते हैं। वर्तमान में चंबल नदी क्षेत्र में कुंद्रा सुधार कार्यक्रम प्रधानता से चल रहा है। बनास नदी, इसे वन की आशा कहते हैं, इसका उद्गम स्थल राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ के निकट
खमनौर की पहाड़ियों से है, जो कि काकरोली व उदयपुर के मध्य अफवाह का क्षेत्र बनाती है। गंभीरी नदी यह बेडज की सहायक नदी है, विशेषतः चित्तौड़गढ़ जिले में प्रवाहित होती है। गंभीरी नदी का जल अफवाह क्षेत्र 4,865 किलोमीटर है। बेडज नदी यह उदयपुर झील से निकलने से पूर्व आयड़ नदी के नाम से पुकारी जाती है और इसके पश्चात ये बेडज नदी के उद्गम स्थल पर उदयपुर शहर के उत्तर में स्थित गोगुंदा की पहाड़ियों में स्थित है। अपने उद्गम स्थल से उत्तर पूर्व की ओर 190 किलोमीटर बहने के पश्चात चित्तौड़गढ़ से आगे भिगोद के समीप बनास नदी में मिल जाती है। यहीं पर पर्यटन का महत्वपूर्ण स्थान मैनाल है। कोठारी नदी, इसका उद्गम स्थल उदयपुर जिले के उत्तर में दिवेर नामक स्थान पर है। यह लगभग 145 किलोमीटर मैदानी भाग में प्रवाहित होने के पश्चात भीलवाड़ा जिले में बनास नदी में मिल जाती है। पार्वती नदी, यह चंबल की सहायक नदी है और ये विंध्याचल श्रेणी से उत्तरी ढालों से निकलती है। यहाँ से निकल करके ये मध्य प्रदेश में बहने के पश्चात कोटा जिले में राजस्थान में प्रवेश करती है और इस पर 65 किलोमीटर का सफ़र तय करने के पश्चात पीली नामक स्थान पर चंबल नदी में ये मिल जाती है। खारी नदी, ये बनास की सहायक नदी है और ये उत्तरी पूर्वी उदयपुर जिले में बिजराल ग्राम के पास पहाड़ियों से निकलती है। काली सिंध नदी, चंबल नदी की सहायक नदी जिसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश है। छोटे छोटे प्रभावों से मिलकर के ये काली सिंध नदी की सहायक नदियों में परवन, निवाज, आहू आदि मुख्य हैं। बाणगंगा नदी, जयपुर जिले की बैराट की पहाड़ियों से निकलने वाली बाणगंगा राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाते हुए आगरा जिले में फतेहाबाद नामक स्थान से निकट यमुना नदी में मिल जाती है। ये राजस्थान के जयपुर, दौसा, भरतपुर जिलों में बहती है। अब देखिए अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो नदियाँ हैं वो लूणी नदी है। ये राजस्थान के अजमेर जिले में आना सागर से निकलने वाली अरावली की ढालों से जल लेती हुई 10 किलोमीटर बहने के पश्चात दक्षिण पश्चिम दिशा में मुड़ जाती है। इस नदी के अंतर्गत राजस्थान के समस्त अफवाह का 10.40% भूभाग आता है जिस पर यह प्रवाहित होती है। यह अजमेर से पाली, जोधपुर, बाड़मेर आदि अर्ध शुष्क क्षेत्रों में गुजरती है। इसका कुल लंबाई 330 किलोमीटर है और कुल अफवाह क्षेत्र 34,866.40 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में माही है, सोम, जाखम, पश्चिम बनास आदि हैं। माही नदी इसकी सहायक नदियों में लालरी, गुइया, बांडी, सूकरी, जवाई, मीठड़ी, सरस्वती आदि नदियाँ हैं। माही नदी ये 3 राज्यों में बहने वाली नदी है। उद्गम इसका मध्य प्रदेश में अमरोह जिले में स्थित है। यह अपने उद्गम से निकल करके उत्तर की ओर बहती हुई राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में खांदू गांव के समीप राजस्थान में प्रवेश करती है। बांसवाड़ा में इस नदी पर सिंचाई व पेयजल सुविधा हेतु माही बजाज सागर बांध का निर्माण किया गया है। सोम नदी, इसका उद्गम उदयपुर जिले के ऋषभदेव व बामलवाड़ा के जंगलों के समीप बीछामेड़ा नामक स्थान से है। जाखम ये छोटी सादड़ी से निकलती है और पश्चिम बनास अरावली की पश्चिमी ढालों से निकल करके सिरोही जिलों में बहती हुई कच्छ की खाड़ी में गिर जाती है। आंतरिक प्रवाह वाली नदियों में राजस्थान का 60% भूभाग आंतरिक प्रवाह का है। ये नदियाँ जो किसी स्थान से प्रारंभ होकर समुद्र तक न पहुँच पाए या किसी स्थलीय गड्ढे में ही समा जाए, रेत के टीले में विलुप्त हो जाएं, उन्हें आंतरिक प्रवाह की नदियाँ कहते हैं। घग्गर नदी ये प्रमुख उदाहरण है। प्राचीन सरस्वती नदी के पेटे में बहने वाली घग्गर नदी का उद्गम स्थल हिमालय की शिवालिक पर्वत श्रेणियों से शिमला के पास कालका के निकट अंबाला, पटियाला, हिसार जिलों में होता हुआ राजस्थान के गंगानगर जिले में टिब्बी के उत्तरी पूर्वी भाग में प्रवेश करती है। कांतली नदी, इसका उद्गम स्थल सीकर जिले में खंडेला नामक पहाड़ियों से है। साबी नदी, इसका उद्गम स्थल जयपुर जिले के निकट सीवर की पहाड़ियों से है। काकने या काकनी नदी ये जैसलमेर जिले में 27 किलोमीटर दूर कोटेरी गांव है जहां से यह नदी निकलती है।
और इस नदी को अच्छी वर्षा हो जाने पर मसूरदी नदी कहते हैं। यह पूर्णतया वर्षा पोषित नदी है। कम वर्षा पर कुछ दूरी तक बहती है और अधिक वर्षा हो जाने पर काफ़ी दूर तक बहती है। इसका पानी भुज झील का निर्माण करता है। इस प्रकार राजस्थान के जो अफवाह प्रदेश है इसको हम 3 भागों में बांट करके अध्ययन करते हैं। थैंक यू।